नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। दोस्तों, दशहरे का समय आ चुका है और देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हर साल भक्त मंदिरों, मैदानों, पंडालों में पूजा करते हैं और रावण के पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, भारत के हर नुक्कड़ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की विशाल प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं। कपड़े और कागज से बने पुतले मुख्य दिन दशहरे पर जला दिए जाते हैं। ये पुतले बनाने का काम बच्चों द्वारा किया जाता है, जिनमें से कुछ बच्चे बड़े होकर इस काम को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है 54 वर्षीय तेजिंदर सिंह चौहान जी की, जो 1987 से रावण का पुतला बना रहे हैं और आज तक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुतले बनाने के लिए 5 बार रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेजिंदर चौहान जी के बारे में कि कैसे उन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया और दुनिया भर में नाम कमाया। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे बैठे ऐसी जानकारी पाइए। तेजिंदर सिंह चौहान जी का जन्म हरियाणा के शहर अंबाला में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। तेजिंदर चौहान बचपन से ही पढ़ाई में काफी कमजोर थे। पिता द्वारा काफी समझाए जाने पर भी वो पढ़ाई में ध्यान न देते थे। यही कारण था कि उनको अपने पिता से काफी मार भी खानी पड़ती थी। मगर उस कच्ची उम्र में तेजिंदर चौहान जी के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि वो मार उनकी भलाई के लिए ही थी। धीरे धीरे तेजिंदर चौहान पढ़ाई और अपने पिता दोनों से ही नफरत कर बैठे। 10वीं क्लास के एग्जाम के बाद तेजिंदर जी ने किताबों से हमेशा के लिए मुंह फेर लिया और पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद वो गलत संगत में पड़ गए और गांव के गुंडे कहलाए जाने लगे। उनके पिताजी ने जिंदगी भर मेहनत करके जो इज्जत कमाई थी, तेजिंदर जी ने कुछ समय में ही उसको गवा दिया। इसी बात का आभास उनको तब हुआ जब उन्होंने अपने पिता को उनके लिए रोते हुए देखा। वो समय था जब तेजिंदर जी को समझ आया कि वो जिंदगी में कितना गलत राह पर चल रहे हैं और कैसे अपने पिता के सपने तोड़ रहे हैं। वो दिन था जब उन्होंने अपने पिता की खोई हुई खुशी वापस लाने का निश्चय किया। अपने पिता द्वारा कहने पर उन्होंने अपने गांव के लिए रावण का पुतला बनाने का और रामलीला को पुनर्जीवित करने का काम अपने जिम्मे लिया। इस प्रकार 1987 में उन्होंने अपने जीवन का पहला पुतला बनाया, जो 20 फीट ऊंचा था। पिता की आंखों में खुशी देखकर और लोगों द्वारा तारीफ पाने पर उनको अगले साल उससे भी बेहतर पुतला बनाने का प्रोत्साहन आया। उसके बाद तो जैसे साल दर साल वो अपनी कला को बेहतर बनाते गए और देखते ही देखते सन 2009 में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया। 2009 में उन्होंने 175 फीट ऊंचा रावण बनाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, और उसके बाद अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो आज तक अपना नाम 5 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। उनके करियर का सबसे ऊंचा पुतला उन्होंने सन 2019 में बनाया, जिसकी ऊंचाई 221 फीट और वजन 7000 किलो था। इस महाशाली पुतले को बनाने में 35 लाख रुपए का खर्चा आया और इसको देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इस साल कोरोना वायरस के चलते बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना तो नामुमकिन है, और इसीलिए इस साल तेजिंदर जी 10 फीट से भी छोटा पुतला खड़ा कर रहे हैं। तेजिंदर जी की 15 से 40 लोगों की टीम है, जिनकी मदद से वो ये कार्य पूरा करते हैं। एक पुतला खड़ा करने में कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त खर्च हो जाता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि हर साल ये सारा खर्चा तेजिंदर जी खुद ही उठाते हैं। अब तक अपनी कई एकड़ जमीन सिर्फ पुतले बनाने के लिए बेच चुके हैं। तेजिंदर जी का ये सपना शुरू हुआ था अपने पिताजी की आंखों में पहली बार उनके प्रति चमक को देखकर। उनके पिता का देहांत तो सन 2005 में हो गया, मगर तेजिंदर जी आज भी इसी सोच के साथ काम करते हैं कि उनका कार्य को देखकर उनके पिताजी को गर्व महसूस होता होगा। तेजिंदर जी के जीवन से हमें यही समझ आता है कि जब इंसान अपने माँ बाप की खुशी को ही अपना सपना बना ले तो ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड तो बहुत ही मामूली लगने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।